सऊदी अरब मिटा रहा है इस्लाम की निशानियां। अब नहीं चलेंगी मुस्लिम कट्टरपंथियों की मनमानियां। इस्लामी देशों में आने वाला है भूचाल। मस्जिदों सहित कब्रों को रौंद कर सऊदी अरब बन रहा है इस्लाम का काल। दोस्तों, बीते दिनों आई खबरों से लगातार ये बात जोरों पर है कि सऊदी अरब उदारवादी रवैया अपना रहा है और मुस्लिम कट्टरपंथियों को खत्म करते हुए राष्ट्रवाद और सनातन की तरफ अग्रसर हो रहा है। लेकिन इस बार सऊदी अरब ने कुछ ऐसा किया है कि अगर वो हिंदुस्तान में होता तो एक और विश्व युद्ध होने से कोई रोक नहीं पाता। जी हाँ, सऊदी अरब में न केवल ऐतिहासिक इमारतों और कब्रों को खत्म किया गया है, बल्कि मस्जिदों को भी रौंद दिया गया है। एक तरफ भारत में ज्ञानवापी, बाबरी और काशी के झगड़े खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब आए दिन कोई न कोई ऐसा काम कर रहा है जिसे देखने के बाद हिंदुस्तान के मुसलमान बौखला उठे हैं। तो चलिए बताते हैं कि आखिर सऊदी अरब किस तरह इस्लाम का नामो निशान खत्म करने में लगा हुआ है। आमतौर पर पैगंबर मोहम्मद का नाम सुनते ही दुनिया भर के मुसलमान का खून उबाल मारने लगता है। लेकिन आपको बता दें कि सऊदी अरब में जहां पर 570 में पैगंबर मोहम्मद मावलिद का जन्म हुआ था, सऊदी अरब में इस्लाम की उस ऐतिहासिक जगह को रातों रात मिटाकर एक लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ पैगंबर मोहम्मद की पहली पत्नी खदीजा का घर भी ध्वस्त करके वहां पर 1989 हरम विस्तार के दौरान एक पुस्तकालय बना दिया गया। इतना ही नहीं, सऊदी अरब में इस्लाम की पहली खलीफा अबू बकर के घर की जगह पर एक होटल बनकर खड़ा कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब ने उनके पवित्र स्थान मक्का मदीना को भी नहीं छोड़ा। मक्का मदीना में मोहम्मद के घर को भी आज तोड़ दिया गया है। इसी के साथ पहले इस्लामिक स्कूल जहां पर मोहम्मद ने अपनी औलाद को इस्लाम की तालीम दी थी, जो दार अल अकरम मक्का की मस्जिद अल हरम के अंतर्गत आता था, उसे भी ध्वस्त कर दिया गया। इसी के साथ जहां मोहम्मद के बेटे इब्राहिम का जन्म मारिया से हुआ था, उसे तोड़कर उस पर मार्बल का फर्श बना दिया गया है। इतना होता तो हैरानी की बात नहीं होती। सऊदी अरब ने अपने आका पैगंबर मोहम्मद के रिश्तेदारों के दफन होने के स्थान को भी तोड़ दिया है। सऊदी अरब में मोहम्मद के पिता अब्दुल्ला की कब्र को ध्वस्त कर दिया गया है। इसके अलावा मदीना में बनी हुई जन्नत अल बकी का नामो निशान भी मिटा दिया गया है। ये वही जगह है जहां पर पैगंबर मोहम्मद के रिश्तेदारों की कब्रें मौजूद हैं। इसी के साथ मक्का के प्राचीन कब्रिस्तान को भी सऊदी अरब ने पूरे तरीके से नष्ट कर दिया है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब की सरकार ने तो ये ऐलान भी किया है कि मक्का में से पैगंबर मोहम्मद के अवशेषों को हटाकर उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर दफन कर दिया जाएगा। सऊदी अरब के एक नामी विद्वान ने इस प्रस्ताव को जारी किया कि मक्का में जहां पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र के ऊपर मीनारें लगी हुई हैं, वहां से पैगंबर मोहम्मद के अवशेषों को ले जाकर कहीं और दफनाया जाए। इस बात पर मुसलमानों का एक बड़ा तबका विरोध भी कर रहा है। लेकिन 61 पेज के दस्तावेज को प्रस्तुत करते समय उस विद्वान का कहना है कि मोहम्मद साहब की कब्र के आसपास के कक्ष को नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये कब्र शिया मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी प्रसिद्ध पवित्र जगह है। इसी वजह से यहाँ पर मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वे नहीं चाहते कि उस जगह जाकर कोई प्रार्थना करे, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा का खंडन किया जाता है और मोहम्मद साहब के कब्र की पूजा होना मूर्ति पूजा की तरह ही है। इसीलिए वो इसका विरोध करना चाहते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब ने कई और इस्लाम के पवित्र इमारतों को नष्ट कर दिया है। सुनने में आता है कि अगर ऐसा हिंदुस्तान या किसी और देश में होता तो यकीनन एक और विश्व युद्ध खड़ा हो जाता। आपको बता दें कि अब तक सऊदी अरब में अल मनारतेन की मस्जिद, अबू राशिद की मस्जिद, सैयद इमाम उल अरबिक की मस्जिद और मदीना में सलमान फारसी मस्जिद, राजत राख शम्स की मस्जिद और हमजा की मस्जिदों को सऊदी अरब सरकार ने कब्रिस्तान और कब्रों पर भी रहम नहीं फरमाया है। सरकार ने मदीना में जन्नत अली बाकी की कब्र, जन्नत अल मुआला की कब्र, इमाम मूसा अल कादिर की मां हमीदा की कब्र, हमजा की कब्र को तो पूरे तरीके से नष्ट कर दिया है। एक तरीके से देखा जाए तो सऊदी अरब सरकार ने मक्का और मदीना को छोड़कर सऊदी अरब से हजरत मोहम्मद साहिब का नामो निशान मिटा कर रख दिया है। न केवल उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के परिवार बल्कि उनके रिश्तेदारों के घर से लेकर उनकी कब्रों को भी पूरे तरीके से मिटा दिया है। अब ये बताइए कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान किस हद से ज्ञानवापी पर कब्जा जमाने की दलीलें पेश करते हैं, जब उनके आका ही अपने देश से धीरे धीरे करके गायब कर दिए जा रहे हैं। तो आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? हमें कमेंट करके बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।